दोस्तों, डर सबको लगता है और जहां हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं वह जगह है हमारा घर। दोस्तों, क्या हो अगर घर में ही हम कुछ ऐसा देख लें जिससे हमारी रूह तक कांप जाए और हमें हमेशा डर लगने लगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाले रौनक खत्री के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रौनक खत्री है और यह बात आज से 7 साल पहले की है। मैं और मेरा कज़न जो कि अब एक एयरलाइन में पायलट है और उन दिनों मैं 11वीं कक्षा में था और मेरा कज़न उस समय जॉब की ट्रेनिंग कर रहा था। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि हमारे मुंबई वाले ताऊजी की बेटी की शादी थी, लेकिन मैं अपने टेस्ट के चलते वहाँ नहीं जा पाया। तो मैंने घर वालों से कहा कि मैं अपने कज़न के यहाँ चला जाऊँगा। उसका परिवार भी मुंबई जा रहा था और फिर मैं अगले ही दिन अपने कज़न के घर आ गया। हम दोनों भाई होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए जब घर से सब मुंबई चले गए तो हमने पूरा दिन एंजॉय किया। पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, पूरा दिन बस मस्ती की। रात हुई तो हमने चिकन बाहर से ऑर्डर किया और थोड़ी ड्रिंक भी कर ली और फिर इसके बाद हम सोने के लिए चले गए। और फिर सोते हुए रात के करीब 2 बजे मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर आवाज़ दोबारा आई तो मैंने नींद में ही उठकर देखा। उस वक्त मैं ज़्यादा होश में नहीं था, इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा था। मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई मुझे लाइट का स्विच ऑन करने के लिए कह रही थी। मुझे लगा कि मेरा कज़न है जो मुझे वॉशरूम चलने के लिए कह रहा है, क्योंकि वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। मैं नींद में ही था और मैं बिना कुछ सोचे उसके साथ जाने लगा और मैंने लाइट भी नहीं जलाई। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने देखा वह कुछ बोल नहीं रहा है और अब तो वह मुझे एक परछाई जैसा लग रहा था। खैर, मैंने ध्यान नहीं दिया और उससे पहले मैं वॉशरूम चला गया और बाहर आकर मैंने कहा कि अब तुम चले जाओ। घर में अंधेरा था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और फिर मैं नीचे आ गया, यह सोचकर कि वह अपने आप ही नीचे आ जाएगा। और फिर जब मैंने नीचे पहुंचकर पानी पीने के लिए कमरे की लाइट जलाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा सारा नशा उतर गया, क्योंकि जिस भाई के साथ मैं ऊपर गया था वही भाई मेरे सामने आराम से बेड पर सो रहा था। मैंने उसी वक्त अपने भाई को उठाया और डरते डरते उसे सारी बात बताई। उसने मुझे तुरंत पानी देते हुए शांत किया कि वह बस तेरा वहम होगा और शायद तूने सपने में ही यह सब देखा होगा। लेकिन जब उसकी बात मैं नहीं माना तो उसने बाहर की लाइट जला दी और फिर हमने ऊपर जाकर भी चेक किया तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम ही होगा और हम दोनों दोबारा सो गए। अभी हमें लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक फिर से मुझे वह आहट सुनाई दी। मेरी नींद टूट गई और इस बार मुझे एक अजीब सी महक आने लगी। वह कुछ अलग ही खुशबू थी और मैं ना चाहते हुए भी
उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो रहा था। फिर मैंने उठकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, और तभी मेरी नज़र दीवार पर लगे बड़े से शीशे पर गई और मैं बस जैसे का तैसा ही रह गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर जैसे जम सा गया था। सामने शीशे में एक लड़की को देखा जिसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखों से खून भी टपक रहा था। यह सब कुछ मैं कुछ ही सेकंड देख पाया। इसके बाद मेरी आंखें सीधा सुबह ही खुली। मैं सुबह जैसे ही उठा तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तू बेड से नीचे कैसे गिरा, और फिर मैंने उसे सारी बात बताई, पर वह नहीं माना। पर मेरा डर अब भी कम नहीं हो रहा था। बार बार मुझे वही सब याद आ रहा था, यहाँ तक कि अपने घर आ जाने के बाद वह मुझे अपने घर के शीशों में भी दिखाई देने लगी। और फिर वह खुशबू भी मुझे अब परेशान करती थी। लेकिन हाँ, ज़्यादातर वह खुशबू मुझे सुनसान रास्तों पर ही आती थी, पर मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे यह सब एकदम नॉर्मल हो गया। मुझे पता ही नहीं चला। पर एक बात है जो मुझे आज भी याद रहती है और एक रहस्य बनी हुई है। अक्सर मुझे रात के समय शीशे में देखने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बस यही थी मेरी कहानी। दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हाशिम है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी उम्र उस वक्त करीब 15 साल थी। मेरे दोस्त के पिताजी की अचानक मौत हो गई थी। वो हिंदू थे। मेरे दोस्त का नाम सचिन है। हम दोनों अक्सर साथ में ही घूमते थे। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, सचिन के पिताजी की अर्थी को ले जाया जा रहा था, तो मैं भी सबके साथ चल पड़ा। और जैसे ही आग देने का समय आया तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ साइकिल पर, तू भी चलेगा? तो मैंने हाँ कर दी और हम दोनों घर के लिए चल पड़े। पूरे रास्ते साइकिल चलाते हुए मैं जरा सा भी नहीं थका, पर घर पहुंचते ही मुझे थकावट के कारण नींद आने लगी और मैं सो गया। सपने में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की मुझसे बोली, अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। मैं डर के मारे उठ गया। उठने के बाद मुझे अपना शरीर भारी सा लग रहा था। मैं रोने लगा, पर यह बात मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताई। मैं उन्हें बताता वह मुझे बहुत डांटती, कहती कि तू आखिर वहाँ गया ही क्यों, क्योंकि ऐसी जगहों पर बच्चों का जाना मना होता है। मुझे बुखार भी हो गया था। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मुझे 104 बुखार था, जो दवाई खाने के बाद भी नहीं उतर रहा था। तो मैंने अम्मी को सारी बात बता दी। मेरी बात सुन अम्मी मुझे तुरंत मौलाना के पास ले गई। वहाँ पहुंचकर मैं अजीब तरह से बड़बड़ाने लगा। मौलवी ने कुछ आयतें पढ़ने के बाद मुझ पर फूंक मारी। तब जाकर मुझे अच्छा लगा। फिर मौलाना ने मुझसे कहा, शमशान में जाकर वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते, नहीं तो शमशान से बुरी शक्तियाँ पीछे आ जाती हैं।
और इसने पीछे मुड़कर देख लिया था। बस यही इसकी गलती थी। दोस्तों, आपको लगता होगा मेरी कहानी छोटी है, पर दोस्तों सच्ची कहानियाँ छोटी ही होती हैं। अक्सर हम सब अपने दोस्तों या किसी से भी किसी घटना को सुनते हैं तो अक्सर वह कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाती है। खैर, जिस तरह कहानियाँ मुझ तक पहुँचती हैं मैं आप तक ले आता हूँ, कभी बड़ी तो कभी छोटी। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ, जो हमें भेजी है भोपाल से मोना ने। आगे की कहानी मोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मोना है और मैं भोपाल से हूँ, और जो घटना मैं आपको बता रही हूँ वह घटना मेरे मामा जी के साथ घटी थी। दरअसल मेरे मामा एक डॉक्टर और वह विदिशा के एक गांव में रहते हैं, और उस समय वहां उनके अलावा कोई और डॉक्टर भी नहीं था। एक रात की बात है, करीब 12 बजे किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। मामा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर एक आदमी खड़ा था, और मामा जी को देखते ही वह आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से मेरे साथ चलें। मामा जी ने सोचा कि इसके भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तभी यह इतनी रात को यहाँ आया है। यह सोचकर मामा जी ने अपना बैग उठाया और उस आदमी के साथ चल पड़े। वह आदमी मामा जी से थोड़ा आगे आगे चल रहा था, और मामा जी उससे कुछ भी पूछते तो वह मामा जी की ओर देखे बिना ही जवाब दे रहा था। वह लोग चलते रहे, लेकिन मामा जी को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वह आदमी जंगल की ओर जा रहा था। मामा जी ने सोचा, कहीं यह कोई चोर तो नहीं। यह सोचकर मामा जी उसे गौर से देखने लगे, और तभी मामा जी की नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मामा जी के पसीने छूट गए। उस आदमी के पैर उल्टे थे। मामा जी के कदम अब धीरे हो गए थे, पर वह रुके नहीं, और फिर मामा जी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर मैं जल्दी जल्दी में इंजेक्शन लाना भूल गया। आप यहीं रुको, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। और फिर वह भगवान का नाम लेकर भागते हुए घर आए, और घर आते ही दरवाज़ा बंद कर कर चुपचाप लेट गए। अब उनका डर कुछ कम हो गया था, और शुक्र था कि वह आदमी उनके पीछे पीछे नहीं आया। और फिर सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें तेज बुखार था। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ, जो हमें भेजी है रमेश ने। मेरा नाम रमेश है, और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह एकदम सच्ची कहानी है। यह मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये 1992 की बात है। हमने नया नया घर खरीदा था, और उस वक्त मैं पैदा ही हुआ था, और हम हॉस्पिटल से अपने घर आए थे। मम्मी उस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई थी, और घर का सारा काम पापा ही किया करते थे। मैं तब 1 हफ्ते का था, और हर बीतते दिन के साथ मम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पापा को मम्मी की बहुत फिक्र होने लगी थी। पापा ने डॉक्टर से भी पूछा तो वह सब यही कहते कि डिलीवरी के बाद यह सब नॉर्मल है।
और इनमें आयरन की कमी है, इसलिए कमज़ोरी हो रही है। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी लिखी, लेकिन उनसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन सुबह सुबह पापा बाथरूम में नहाने के लिए गए। नहाते हुए उन्हें मम्मी के कमरे से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। पापा को लगा कि शायद मम्मी नींद में ऐसी आवाज़ें निकाल रही हैं। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स बाद उन्हें मेरे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर पापा भागकर कमरे में गए और कमरा देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा मम्मी बेड पर पड़ी हैं और उनके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए हैं और मैं उनके साथ में लेटा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो देखते ही पापा एक बार के लिए वहीं जम गए, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स में जैसे ही उनको होश आया, वो भागकर मेरे पास आए और मुझको उठाकर बाहर ले गए और सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उन दिनों फ़ोन नहीं होते थे। जब सब लोग वहाँ आए तो देखा कि मम्मी बेहोश हो चुकी हैं। पापा ने उनको सब कुछ बताया। पापा की बात सुनकर पड़ोसियों ने पापा को उस घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उस घर में एक औरत हमसे पहले अपने पति और सास के साथ रहती थी। उसकी सास और उसका पति उसको बहुत मारते पीटते थे। कुछ दिनों बाद वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। उन दोनों को लगता था कि वह किसी और का बच्चा है, इसलिए वह उसको बहुत परेशान करने लगे। एक दिन उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने पीट पीट कर उस औरत को मार दिया और उसकी लाश कहीं ले जाकर दबा दी और भाग गए। सबको यही लगा कि मेरी मम्मी में उसी औरत की आत्मा आ गई है। पापा इन सब बातों को नहीं मानते थे, लेकिन सबके कहने पर पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया। 2 दिन बाद तांत्रिक घर पर आया, लेकिन उसके घर पर पैर रखते ही मम्मी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और छटपटाने लगी। तांत्रिक ने मम्मी के बेड पर एक कील ठोक दी और ऐसा करते ही मम्मी की हरकतें कम हो गई। तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से मम्मी पर चिल्लाने लगा और उस आत्मा को बाहर निकलने के लिए कहने लगा, लेकिन वो मना करती रही। और फिर उस तांत्रिक ने अपने झोले से एक पाउडर निकाला और मम्मी पर फूंका। वैसा करते ही मम्मी दर्द में चीखने लगी। तांत्रिक ने उसको फिर से बाहर निकलने के लिए बोला और उससे पूछा कि उसकी लाश कहाँ दबी हुई है। फिर अपनी लाश के बारे में बताने के बाद वो ना चाहते हुए भी मम्मी की बॉडी से बाहर निकल गई और उसके निकलते ही मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद तांत्रिक वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी लाश दबाई गई थी। तांत्रिक ने उसकी हड्डियों को निकाला और उनको जला दिया। उसके बाद तांत्रिक ने पापा से बोला, चाहे कुछ भी हो, उनके बेड से वो लोहे की कील नहीं हटनी चाहिए। पापा ने तांत्रिक से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तांत्रिक ने बताया कि मरने के वक्त माँ बनने वाली थी और अपना बच्चा खोने के कारण वो अब एक और बच्चा लेना चाहती थी। मुझे उस घर में देखकर वो मेरी मम्मी में आ गई थी और कुछ ही दिनों में वो मेरी मम्मी और मुझे मार डालने वाली थी। हम कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर चले गए। मम्मी को आज तक नहीं पता कि उनके साथ उस घर में क्या हुआ था।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात